हेलो स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स का है। चैप्टर नेम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, एटम है। ठीक, एक चैप्टर तो हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा है, उसके साथ साथ हम ये दूसरा भी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे चैप्टर का, जो कि क्या है, हमारा एटम है। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम की। तो जैसा कि आपने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी तो उसमें भी एटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहाँ पर हम बात करते थे चार्जिंग से रिलेटेड, यानी कि चार्ज से रिलेटेड बात करते थे। तो आपने चार्जिंग के लिए पढ़ा कि भाई एक एटम होता है, यानी कि कोई भी बॉडी है वो किससे बनी है, एटम से बनी है, जो कि कैसी होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल कहे जाने का रीज़न क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं एटम में, वो आपके इक्वल होते हैं, इसलिए आपने बोला कि वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। यानी कि हर बॉडी जो बनी है वो किससे मिलकर बनी है, एटम, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। और अब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, यानी कि बॉडी में चार्ज तो था। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं कि एटम है क्या। हमने पढ़ तो लिया कि एटम में ये होता है वो होता है, मगर एटॉमिक मॉडल के बारे में अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एटॉमिक मॉडल और किसने किसने प्रपोज किए हैं वो मॉडल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, एटॉमिक मॉडल जो हैं आपके सिलेबस में 3 हैं। सबसे फर्स्ट आपका एटॉमिक मॉडल है वो कौन सा है, जे थॉमसन का, और सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड का, और थर्ड मॉडल है बोहर का। आपके सिलेबस में बस ये 3 ही मॉडल है, वैसे तो और भी मॉडल हैं, समरफील्ड मॉडल और वगैरह वगैरह, आपके न्यूक्लियर सेल मॉडल, वो मगर बाद की बात है, वो हायर क्लासेस में आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल की। तो जे थॉमसन का मॉडल जो है उसका कॉन्सेप्ट किसके बेस पर है, एक तरह से मतलब बिल्कुल उसने एक तरबूज जो है, वाटरमेलन का मॉडल कहते हैं इसे। इसने क्या माना है कि जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपने देखा होगा वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं उसकी तरह होता है। यानी कि जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, फिक्स है। जो आपका चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, एक जगह पर ही फिक्स रहेगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा तरबूज में देखा होगा काले काले बीज रहते हैं, तो वो फिक्स रहते हैं। तो ऐसा ही थॉमसन ने भी कह दिया कि जो वहाँ आपका एटम होता है उसमें क्या होते हैं, आपके जो चार्ज होते हैं वो फिक्स रहते हैं, एक ही प्लेस पर रहते हैं। और उस फिक्स चार्ज को इसने क्या बोल दिया, इस फिक्स चार्ज को बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉन। बाद में उस फिक्स चार्ज को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन बोला गया है, नेगेटिव चार्ज है। और वो जो रेड पार्ट होता है, जो आपका फ्रूट वाला पार्ट होता है, वो उसको क्या बोला गया है, जो इसमें आपका रेड पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी डेंसिटी आप भी जानते हैं ज़्यादा ही है देखने में। तो पॉजिटिव चार्ज आपका दिख रहा है आपको फैला हुआ, और नेगेटिव चार्ज भी आपको उसमें फंसा हुआ दिख रहा है, मतलब फिक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मॉडल है ये तो बहुत जल्दी फेल होना बनता ही था, क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फिक्स है, स्टेशनरी है, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। इसका मीनिंग जो है, चार्ज जो है वो बिल्कुल फिक्स है। तो सबसे पहली बात तो हम यही जानते हैं कि चार्ज जो है फिक्स नहीं है, चार्ज मूव करता रहता है। चार्ज एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करता रहेगा। मीनिंग क्या है, वो 10⁻⁻⁴ सेकंड के लिए हमेशा मूव करता रहेगा, सॉरी 10⁻⁸ सेकंड के लिए। इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो चार्ज जो है फिक्स नहीं होता है। तो ये मॉडल फेल हो गया, यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। दूसरी बात क्या, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया, जो कि हम बोहर के मॉडल में देखेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिला है कि बोहर ने जब मॉडल दिया हाइड्रोजन का, तो वहाँ पर आपको 5 सीरीज देखने को मिली, लाइमन, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब आपको सीरीज देखने को मिली हैं। तो वहाँ स्पेक्ट्रम देखने को मिला है, मगर इसके मॉडल में स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिला। फिर आते हैं इसके स्टूडेंट के मॉडल पर, जो रदरफोर्ड थे, थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने मॉडल जो प्रपोज किया, उनके ही स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। 2 स्टूडेंट थे उनके, क्या, गाइगर और मार्सडेन। तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का। इस एक्सपेरिमेंट में गाइगर के जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने अपने कंक्लूजन वगैरह ऑब्जर्वेशन जो देखे थे वो सब बता दिए थे पहले, कि भाई जो न्यूक्लियस के चारों ओर का एरिया है वो खोखला है, यानी कि हॉलो है, उसके आसपास कुछ नहीं होता है, ये सारी बातें बताई। मगर ये मॉडल भी जो है स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया है। अब क्या स्टेबिलिटी है क्या नहीं है, कैसे नहीं बता पाया, इसके बारे में डिटेल
जो हम लेंगे वो जब मॉडल पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी हम खाली इसका इंट्रो देख रहे हैं कि क्या क्या किया गया है। तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले कौन कौन थे? इसके स्टूडेंट गाइगर और मार्सडेन। रदरफोर्ड किसके स्टूडेंट थे? थॉमसन के। और रदरफोर्ड के स्टूडेंट कौन थे? गाइगर और मार्सडेन। अब उनके भी स्टूडेंट की बात करते हैं बोहर की। तो बोहर आते हैं, बोहर हाइड्रोजन मॉडल देते हैं, हाइड्रोजन एटम का मॉडल। यानी कि इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया वो मॉडल था खाली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जो कि सबसे बड़ी कमी है ना। मतलब अगर आप कहें कि इनका फेलियर क्या रहा कि ये खाली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही मॉडल को बना पाए। तो इनका जो मॉडल था खाली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर ये बात ध्यान रखिए, ये किस में होता है, ये किस में होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। जीमान इफेक्ट जो देखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और स्टार्क इफेक्ट देखा जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बोहर का मॉडल जो था हाइड्रोजन के लिए था। इसमें आपने लाइन स्पेक्ट्रम वाली जो बात थी वो देखने को मिल गई, जहाँ पर आपको 5 सीरीज देखने को मिली हैं। लाइमन, सेकंड है बामर, तीसरी है पाशन, और चौथी है ब्रैकेट, और पांचवी जो आपकी रहेगी पीफंड रहेगी। तो देखिए इस तरीके से कुछ मॉडल आए। इसके बाद सोमरफील्ड मॉडल वगैरह वगैरह भी थे, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 3 ही मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम पहला मॉडल देख रहे हैं कौन सा। आज खाली हम फर्स्ट मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मॉडल क्या है? थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, जो कि कैसा है? वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। देखिए जैसे एक मान लीजिए एक वाटरमेलन तरबूज एक कटा हुआ है, जिसमें ये जो आपको एक ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं जिसमें माइनस बना रखा है मैंने, ये माइनस वाले जो पार्ट हैं आपको लिख रखा है इसमें। देखिए क्या है, ये सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये, और ये सारे कैसे हैं? उसके अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, ठीक है, एम्बेडेड हैं। अब दूसरा जो है ये जो फ्रूट वाला पार्ट है, यानी कि ये रेड पार्ट समझ लीजिए, ये रेड हो गया, ये पूरा पार्ट जो रहेगा रेड रहेगा। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो इसका जो मॉडल कहता है वो क्या कहता है? देखिए फर्स्ट जो इसका जो पहली बात है वो क्या कह रहा है कि ऑल द चार्ज आर एज्यूम टू बी रेस्ट। सबसे पहली बात बोल दिया इसने, जो सारे चार्ज हैं वो कैसे हैं? रेस्ट में है, जो कि गलत है, ठीक है। चार्ज कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं, वो तो मूव करते रहते हैं रैंडमली। दूसरी बात क्या, जो देखिए एक नई चीज़ है पढ़ने के लिए, अर्नशॉ थ्योरम है। तो इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसको पाने के लिए आपको बाहरी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आप स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो अर्नशॉ थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ये बात बिल्कुल फेल हो रही थी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई वो चीज़ें रेस्ट में हैं, जो कि रेस्ट में नहीं रह सकती, क्योंकि हर चीज़ मूव करती रहेगी इधर उधर। तो इनकी बात यहीं पर फेल हो गई, क्योंकि अर्नशॉ थ्योरम जो कह रही है बात, उनके अकॉर्डिंग ये बात है कहने के कि जो भी चीज़ है वो मूव करती रहेगी। अगर उसको मूव नहीं करने देना है तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सब बातें तो न्यूटन ने भी कही हैं। अगर हमें किसी चीज़ को रोकना है तो उसको फोर्स लगा कर ही रोका जा सकता है, अगर उसको हमें चलाना है तब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अर्नशॉ थ्योरम हो गई यहाँ पर। अब फेलियर क्या रहा इनका कि भाई ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में नहीं बता पाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में मूव करता है तो क्या होता है, और हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में मूव करता है तो क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में थॉमसन बिल्कुल भी नहीं बता पाए, तो इनका मॉडल यहीं फेल हो जाता है। पहली कमी रेस्ट, दूसरी कमी स्पेक्ट्रल लाइन, दोनों चीज़ों के बारे में थॉमसन बिल्कुल भी नहीं बता पाए हैं। तो इस वजह से इनका मॉडल जो है फेल हो जाता है। इसके बाद इनके स्टूडेंट रदरफोर्ड आते हैं, वो कुछ अपनी हाइपोथेसिस, अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन बताते हैं, वो भी फेल होती हैं। उसके बाद बोहर आते हैं। बोहर का मॉडल इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है। तो अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रदरफोर्ड रहेगा, उसके नेक्स्ट डे हमारा क्या रहेगा, थॉमसन का मॉडल, बोहर का मॉडल रहेगा, जो कि सबसे बड़ा मॉडल है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं, हम कल जो बात करेंगे हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जिसमें हम इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में भी बात करेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे, और फेलियर क्या रहे और किस वजह से रहे, ये सब हम डिस्कशन करेंगे।
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।